अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बुरसा के महल में होने वाली सियासी तब्दीलियों, सुल्तान ओरहान के कड़े फैसलों और चिनारली के मैदानी जंग में पेश आने वाले इस अजीम सान्हे का जिक्र करेंगे जिसने तारीख का रुख बदल दिया। वफादारी और शहादत की ये दास्तान आपके दिलों को तड़पा देगी। बुरसा के महल में मलहून खातून खवातीन के साथ मौजूद होती हैं कि वहाँ बहुत सी कीमती तहाइफ से लदी गाड़ियां दाखिल होती हैं जिन्हें देखकर शहजादी अस्पुरचा के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल जाती है। बाज़ंतीनी कमांडर शहजादी को बताता है कि शहनशाह ने मुआहदा कबूल कर लिया है और जहेजी तहाइफ के साथ साथ सुल्तान ओरहान के लिए एक अहम खत भी भेजा है। नीलुफर खातून बुलंदी से ये सारा मंजर निहायत इदासी से देख रही होती है, जबकि दूसरी तरफ अस्पुरचा निहायत मगरूर लहजे में गुंजा खातून से कहती है कि सुल्तान किसी आम गवर्नर की बेटी से नहीं बल्कि अजीम रूमी शहनशाह की बेटी से शादी कर रहे हैं और ये दोनों रियासतों के मुस्तकबल के लिए जरूरी है। मलहून खातून नीलोफर की तकलीफ महसूस करती हैं, मगर वो वाज़ेह करती हैं कि सुल्तान ने ये फैसला रियासत की बका के लिए किया है और नीलोफर इस इम्तिहान पर काबू पा लेगी। इसी दौरान दीवान में सुल्तान ओरहान नक्शे पर अगली मंजिल चिनारली गांव की निशानदही करते हुए जंगी हिकमत अमली का ऐलान करते हैं। सुल्तान ओरहान ईवरानुस को नये अकंजी दस्ते का सरदार मुकर्रर करते हुए उन्हें हुक्म देते हैं कि वो दुश्मनों पर कहर ढाएंगे, जबकि बुरान और अब्दुर्रहमान सिपाही आदोश किले को फतह करने के लिए रवाना होंगे। इधर महल में जहेज का सामान रखा जा रहा होता है जिससे देखकर नीलोफर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, खास तौर पर जब उन्हें मालूम होता है कि बाज़ंतीनी खवातीन अस्पुरचा की खिदमत के लिए महल में लाई गई हैं। इसी दौरान सुल्तान और दुर्सून के दरमियान गहरी गुफ्तगू होती है, जहां दुर्सून अपने ही खानदान के खिलाफ जंग पर दुखी होता है, मगर सुल्तान उसे यकीन दिलाते हैं कि वो ये सब तख्त के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों का खून बचाने के लिए कर रहा है। सुल्तान उसे खुशखबरी देते हैं कि फतह के बाद तुम मेरी बहन हलीमा खातून का रिश्ता तलब करो, जिस पर दुर्सून बेहद खुश होता है और हलीमा खातून भी चुप कर ये सब सुनने की कोशिश करती है। इसी दौरान शहजादा कासिम और सुलेमान अपनी माँ नीलोफर की उदासी देखकर परेशान होते हैं और नीलोफर इन्हें हौसला देते हुए समझ जाती है कि अस्पुरचा भी उनके लिए माँ की तरह होगी, मगर शहजादे उसे कबूल करने को तैयार नहीं होते। दूसरी तरफ युगित जो बिकारी के बेस में छुपा होता है, हलीमा खातून और दुर्सून की बातें सुनकर उसकी गदारी समझ लेता है और इंतकाम की आग में जलते हुए उनकी खुशियों को मातम में बदलने का इज़्म करता है। यहाँ सुल्तान और नीलोफर के दरमियान तल्ख कलामी होती है, जहाँ नीलोफर इस शादी पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है, मगर सुल्तान दो टूक अल्फाज में कह देते हैं कि उनकी मोहब्बत, जिंदगी और शादी सब रियासत के लिए वक्फ है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा भी निकाह करूंगा। सुल्तान की ये सख्त बातें नीलोफर को शदीद सदमा पहुंचाती हैं और दूसरी तरफ शहजादे भी तहिया कर लेते हैं कि वो किसी भी तरह अस्पुरचा खातून को यहाँ से रुखसत करके दम देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरानुस साहब नक्शे की मदद से आइदोस कुलिये की फतह का मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। वो मशवरा देते हैं कि बड़ी फौज से टकराने के बजाय सब्र के साथ पहाड़ों के रास्ते किले को अंदर से फतह करना चाहिए, मगर अब्दुर्रहमान सिपाही इस तवील रास्ते की मुखालफत करते हुए मुख्तसर और जंगी रास्ता अख्तियार करने पर जोर देते हैं। दोनों सरदारों के दरमियान इस तल्ख कलामी को देखकर तौरान बे उन्हें समझाता है कि आपस का तसादुम सिर्फ दुश्मन के लिए फायदामंद होगा। यूरानुस वाज़ेह करते हैं कि चूंकि उन्हें सुल्तान को जवाब देना है, इसलिए क़ियादत उनके पास रहेगी और वो सब्र के साथ मुख्तलिफ मकामात से एक ही वक्त में पेश कदमी करने का हुक्म देते हैं। दूसरी तरफ बुरसा के महल में सुल्तान ओरहान और फातिमा खातून के दरमियान एक जज्बाती गुफ्तगू होती है। सुल्तान फातिमा की इस बात पर नाराज होते हैं कि उसने फिलाफ्यूज की हकीकत छुपाई, मगर फातिमा अपनी गलती तस्लीम करते हुए वादा करती है कि अब वो कोई राज नहीं छुपाएगी। सुल्तान उसे गले लगाकर यकीन दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे एक पहाड़ की तरह खड़ा हूँ, तुम मेरा आंख का तारा हो। इसी दौरान शाहीन शाह अपने बेटे यगित की कब्र पर आंसू बहा रहा होता है कि अचानक यगित जिंदा सलामत उसके सामने आ खड़ा होता है। अपने बेटे को जिंदा देखकर शाहीन शाह की खुशी की अंतहा नहीं रहती, मगर यगित बताता है कि उसके दिल में अब सिर्फ इंतकाम की आग है और वो बताता है कि दुर्सून दरअसल सुल्तान ओरहान के लिए जासूसी कर रहा है और अपने खानदान को धोखा दे रहा है। इधर महल में शहजादी अस्पुरचा अपने नए कमरे में मुंतकिल होती है, जहां फातिमा खातून इसके साथ बहुत हमदर्दी से पेश आती है और उसे अपना खानदान समझने की ताकीद करती है। अस्पुरचा भी नीलोफर और बच्चों की इदासी देखकर खुद को कसूरवार महसूस करती है, मगर फातिमा उसे तसल्ली देती है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान आइदोस किले के रास्ते में एक बड़ा खेल रचाया जाता है। शहजादी इलिना के काफिले पर नकाबपोश लोग हमला करते हैं और जब वो इलिना को मारने ही वाले होते हैं तो अब्दुर्रहमान सिपाही और उसके साथी बर वक्त पहुंचकर इसकी जान बचा लेते हैं।
ये सब दरअसल एक मंसूबा होता है ताकि शहजादी का इत्मीनान जीत कर किले में दाखिल हुआ जा सके। शहजादी इलेना मुतासिर होकर इन्हें अपने साथ आइदविस किले चलने की दावत देती है और बूरसा में सुल्तान की शादी की तैयारियां उरूज पर होती हैं। पूरा महल सजा हुआ होता है और लोग तहाइफ पेश कर रहे होते हैं। हलीमा खातून और गोंजा खातून नीलोफर के दुख की वजह से इस तकरीब से दूर रहना चाहती है, मगर मलहून खातून उन्हें समझाती है कि अब इस ऊर्जा हमारे खानदान का हिस्सा है और सुल्तान की खातून है, इसलिए हमें उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना होगा जो खानदान के वकार के मुताबिक हो। दूसरी तरफ शहजादी अस्पूर्चा को अरूसी लिबास पहनाया जा रहा होता है। वो महल की रसूमात और खास तौर पर अपनी सास मलहून खातून के हाथ चुमने की रवायत से काफी घबराई हुई होती है, मगर ऊराज खातून उसे हौसला देती है कि सुल्तान बहुत मेहरबान है और वक्त के साथ वो सब सीख जाएगी। बाहर तमाम लोग जमा होते हैं जहां सुल्तान ओरहान एक पुरअसर खिताब करते हुए वाज़ेह करते हैं कि रियासत सिर्फ तलवार और खून से नहीं बल्कि बेहतर फैसलों से कायम रहती है। वो ऐलान करते हैं कि ये निकाह दोनों रियासतों के रोशन मुस्तकबल के लिए है। एक तरफ शादी की खुशियां मनाई जा रही होती हैं और सिपाही रक्स कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ नीलोफर खातून बुलंदी से ये सारा मंजर देखकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही होती है। महल के अंदर एक पुरवकार तकरीब में शेख, सुल्तान और शहजादी का निकाह पढ़ाते हैं। जब निकाह मुकम्मल होता है तो दूर खड़े शहजादे कासिम और सुलेमान अपने बाबा को किसी और के साथ देखकर शदीद रंजीदा होते हैं और उन्हें डर होता है कि कहीं सुल्तान की मोहब्बत उनके लिए कम ना हो जाए। इधर नीलोफर खातून तन्हाई में रोते हुए सुल्तान के इन अल्फाज को याद करती हैं कि ये निकाह उन्होंने अपने सिपाहियों की जान बचाने और रियासत की बका के लिए किया है। सुल्तान मलहून खातून के हाथ चूमते हैं और अस्पूर्चा भी इसी रवायत पर अमल करती है, जिसके बाद तमाम घर वाले उन्हें मुबारकबाद देते हैं और सारा महल सुल्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। दूसरी जानिब एक सुराय में शाहीन शाह, दमीर खां और मोहम्मद के दरमियान अहम गुफ्तगू होती है। शाहीन शाह बे इंकिशाफ करता है कि उसका बीटा युगित जिंदा है और उसने खुद दुर्सून को हलीमा खातून से बातें करते हुए सुना है। वो गुस्से से बताता है कि दुर्सून दर असल सुल्तान ओरहान के लिए जासूसी कर रहा है और उनकी तमाम नाकामियों की वजह वही गदार है। दमीर खान अपने भाई की इस गदारी पर आग बगुला हो जाता है, मगर शाहीन शाह उसे रोक देता है कि अभी दुर्सून को मारने का वक्त नहीं, बल्कि हम उसे इस्तेमाल करके सुल्तान ओरहान को अपने जाल में फंसाएंगे। इधर बूरसा के महल में रुखसती की रस्में अदा की जाती हैं। मलहून खातून अस्पूर्चा को शहद चखाते हुए दुआ देती हैं कि वो इस खानदान में मिठास और खुशियां लाए। जब सुल्तान और अस्पूर्चा कमरे में दाखिल होता है तो सुल्तान निहायत एहतिराम से उनका नकाब उठाते हैं और उन्हें तोहफे में एक हार पहनाते हुए उनकी जान और नाम की हिफाजत का इहद करते हैं। सुल्तान अस्पूर्चा की कुर्बानी का एतराफ करते हुए अपनी तलवार बिस्तर पर रख देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम खुद राजी नहीं होगी ये तलवार उनके दरमियान रहेगी। इस तरह ये निकाह एक निये अहद और खामोश मुआहदे के साथ मुकम्मल होता है। इधर दूसरी तरफ दुर्सौन एक सराय में दमीर खान, शाहीन शाह और मोहम्मद बे के सामने पहुंचता है। दमीर खान गुस्से में उसे थप्पड़ रसीद करता है और उसकी जासूसी पर शक करते हुए उसे दबोच लेता है, मगर दुर्सौन कमाल होशियारी से झूठ बोलता है कि वो सुल्तान ओरहान की कमजोरी मालूम करने गया था। वो उन्हें बताता है कि सुल्तान निकाह के बाद चिनारली गांव पर हमला करेंगे, जिससे दमीर खान और शाहीन शाह ये समझते हैं कि उन्होंने सुल्तान को अपने जाल में फंसा लिया है। दुर्सून आराम के बहाने अपने कमरे में जाता है और अपने सिपाही के जरिए सुल्तान को पैगाम भेज देता है कि दुश्मन ने उसका चारा निगल लिया है, मगर दमीर खान को इसकी गद्दारी का यकीन हो चुका होता है और वो इसे इबरतनाक सजा देने का फैसला कर लेता है। इधर बूरसा के महल में सुबह सफीर सुल्तान ओरहान बिस्तर से उठकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगते हैं कि उस निकाह की वजह से जिनके दिल टूटे हैं अल्लाह उनका बोझ हल्का कर दे। इसी दौरान नीलोफर खातून, जो पूरी रात गम में जागती रही होती हैं, गोंजा खातून से मिलकर अपना दुख बांटती हैं। सुल्तान अलाउद्दीन से अपनी मुहिम के बारे में बात करते हैं और वाज़ेह करते हैं कि दीन और रियासत की खातिर हम हर मुश्किल इम्तिहान के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ सराय में दुर्सून को एहसास होता है कि उसे घेर लिया गया है। वो बहादुरी से सिपाहियों का मुकाबला करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर शाहीन शाह उसे पकड़ लेता है और उसकी गद्दारी पर उसे शदीद ज़ुदूक़ करता है। दमीर खान उसे अपने बाप के हवाले करने और जिंदान में डालने का हुक्म देता है, ये सोचकर कि अब सुल्तान ओरहान उनके जाल में होंगे। इसी इसना में बूरसा में ईवारानुस साहब और फातिमा खातून के दरमियान एक हल्की फुल्की और खुशगवार गुफ्तगू होती है। फातिमा बताती है कि उसे भाई ने मुआफ कर दिया है, जिस पर ईवारानुस इसे अपनी शादी और जहेज के बारे में सोचने का कहता है। फातिमा उसे तंग करते हुए कहती है कि उसका हाथ मांगना इतना आसान नहीं होगा और ईवारानुस को पहले उसके भाई और माँ की कड़ी शराइत पूरी करनी होंगी।
इधर एक खुफिया झूंपड़ी में इंद्रियास अपनी जख्मी मोहब्बत दफना से मिलता है। दफना उसे बताती है कि वो इंतकाम की आग में जिंदा है और वो खुद दुश्मन को अपनी मौत की तरफ खींच कर लाएगी, जिसके लिए वो कुस्तंतनिया जाने का इरादा जाहिर करती है। उधर दूसरी तरफ ईवरानूस साहब को गहरी सोच में डूबा देखकर चारकोताय इनसे परेशानी की वजह पूछता है। ईवरानूस एतराफ करते हैं कि वो फातिमा खातून का रिश्ता मांगना चाहते हैं, मगर उन्हें फिक्र है कि उनका अपना कोई खानदान नहीं है जो रिश्ता लेकर जाए। चारकोताई और नसूह बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए कहते हैं कि वो उनके खानदान की जगह जाएंगे और पूरे वकार के साथ रिश्ता मांगेंगे। ताहम चारकोताई मजाक में ईवरानूस को डराता है कि अलाउद्दीन साहब काफी सख्त हैं और शायद वो फातिमा खातून के वजन के बराबर सोना मांग ले, जिस पर ईवरानूस मजीद परेशान हो जाते हैं, मगर चारकोताई इन्हें तसल्ली देकर दुआ के लिए ले जाता है। इसी दौरान बोरसा के महल में सुल्तान ओरहान खलील और निसूह के साथ कलाओं की मरम्मत के हवाले से अवामी एतराजात पर गौर करते हैं। खलील निहायत दानिशमंदाना मशवरा देते हैं कि हर इस घर से एक मर्द को जिहाद पर लिया जाए जहां दो मर्द मौजूद हों। सुल्तान को यह राय बहुत पसंद आती है और कारा खलील को उनकी फहम व फरासत की बिना पर बोरसा का मुफ्ती मुकर्रर कर देते हैं। और सुल्तान की रवानगी के वक्त नीलोफर खातून उदास नजर आती हैं, जबकि शहजादी अस्पुरजा रिवाज के मुताबिक सुल्तान के पीछे पानी गिराती हैं ताकि उनका रास्ता आसान हो, मगर हलीमा और गूंजा की तलख बातें उसे अफसुर्दा कर देती हैं। महल के अंदर शहजादी अस्पुरजा अपने साथ होने वाले इस रवैये पर होती है जहां मलहून खातून उसे निहायत कीमती सबक देती हैं। वो बताती हैं कि वो खुद भी इस महल में रियासत की दुल्हन बनकर आई थी और यहाँ अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। वो अस्पुरजा को समझाती हैं कि अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी किस्मत पर रोती रहे या फिर सब्र के जरिए इस महल का एक मजबूत स्तून बन जाए। दूसरी तरफ सराय में दुश्मन दुर्सोन को जंजीरों में जकड़कर पंजरे में डाल देते हैं, मगर दुर्सोन खामोशी से अपने सिपाही को इशारा कर देता है कि मंसूबा अब अगले मरहले में दाखिल हो चुका है। फिर सुल्तान ओरहान अपने जानबाजों के साथ उस वादी के करीब पहुंच जाते हैं जहां दुश्मन ने उन्हें जाल में फंसाने का मंसूबा बनाया होता है। सुल्तान निहायत पुरअतमाद लहजे में कहते हैं कि उन्हें दुर्सोन पर पूरा भरोसा है और अब दुश्मन को इसकी बुज़दिली का जवाब मैदानी जंग में दिया जाएगा। वो जंग मुबारक हो के नारे के साथ अपने सिपाहियों को बीदार कर देते हैं और फौज वादी की तरफ पेशकदमी शुरू कर देती है। और इधर हम देखते हैं कि यूरानुस साहब अपने साथियों के साथ झील के रास्ते तेजी से पेशकदमी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शाहीन शाह, दमीर खान और मोहम्मद घात लगाए सुल्तान ओरहान का इंतजार कर रहे होते हैं। दमीर खान का इरादा वाज़ेह होता है कि वो पहले सुल्तान का काम तमाम करेगा और फिर अपने भाई दुर्सोन को सजा देगा। सुल्तान जैसे ही वादी में पहुंचते हैं, शाहीन शाह उन्हें घेर लेता है और फिर अंदाजों को हमले का हुक्म देता है। सुल्तान के सिपाही ढालों का हिसार बनाकर अपना दिफा करते हैं, मगर दुश्मन की तादाद ज्यादा होने की वजह से सूरत-ए-हाल काफी तशवीशनाक हो जाती है। इसी दौरान यूरानुस अपने दस्ते के साथ पहुंचकर सुल्तान की मदद करते हैं, लेकिन दमीर खान का दूसरा गिरोह भी वहां पहुंच जाता है और सुल्तान हर तरफ से दुश्मन के जाल में फंस जाते हैं। हसी असना में बोरसा के महल में एक गलत फहमी जन्म लेती है। नीलोफर खातून अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर भागी आती हैं और शहजादा मुराद को शहजादी अस्पुरजा की गोद में देखकर गुस्से से बेकाबू हो जाती हैं। उन्हें शक होता है कि अस्पुरजा ने उनके बेटे को नुकसान पहुंचाया है, मगर शहजादा कासिम सच बता देता है कि ये चोट उससे नादानिस्ता तौर पर लगी है। मलहून खातून नीलोफर को समझाती हैं कि हसद की आग में अंधा होकर अस्पुरजा पर इल्जाम न लगाए और वाज़ेह करती हैं कि अब अस्पुरजा भी इस रियासत का हिस्सा है। इधर महल में एक बाज़ंतीनी कमांडर जख्मी हालत में पहुंचता है और अस्पुरजा को बताता है कि कुस्तंतनिया में उसके भतीजे ने बगावत कर दी है और उसके बाप को कैद करके जिला वतन कर दिया गया है। अस्पुरजा अपने बाप की जान बचाने के लिए वहां से निकलना चाहती है, मगर मलहून खातून उसे खतरे के पेश नजर बाहर जाने से रोक देती हैं और उसे कमरे में कैद करने की तनबीह करती हैं। दूसरी तरफ वादी में सुल्तान ओरहान एक धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल करके दुश्मन की सफ़ों में खलबली मचा देते हैं और धुएं का फायदा उठाकर वहां से पीछे हटकर चिनारली गांव की तरफ निकल जाते हैं। और फिर सुल्तान ओरहान अपने साथियों के साथ चिनारली गांव पहुंचते हैं, जहां युगित चुपकर इन पर तीर चलाता है, मगर बोरान अपनी जान पर खेल कर सुल्तान को बचा लेता है। वहां दमीर खां का सिपाही उमर अपने दस्ते के साथ मौजूद होता है और दोनों अतराफ से खूनरेज जंग शुरू हो जाती है। सुल्तान के सिपाही महसूस करते हैं कि दुश्मन को उनकी नकल व हरकत की पहले से खबर थी, मगर सुल्तान ओरहान पीछे हटने से इनकार कर देते हैं और अज़म करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर चिनारली और दुर्सोन को बचाकर ही दम लेंगे और चिनारली का मैदानी जंग एक अजीम सानहे का गवाह बनता है।
जहां एक तरफ सुल्तान ओरहान चिनारली को फतह करने के लिए जान की बाजी लगा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन ने सुल्तान के खिलाफ एक खतरनाक घात लगा ली होती है। ओरहान जो पहले ही जख्मी होता है, सुल्तान की हिफाजत की खातिर अलग दस्ता लेकर दुश्मन को रोकने निकलता है, मगर वो नहीं जानता है कि सामने मौत इसका इंतजार कर रही है। इधर बूरसा के महल में शहजादा कासिम, सुलेमान और कुलसूम एक मासूमाना ड्रामा रचाकर पहरेदारों को धोखा देते हैं और शहजादी अस्पुरचा को महल से फरार होने में मदद फराहम करते हैं। अस्पुरचा अपने ज़ाइवरात और सुल्तान का दिया हुआ हार तक देकर एक घोड़ा हासिल करती है ताकि अपने जलावतन बाप की मदद को पहुंच सके। इसी दौरान महल में खबर पहुंचती है कि तुरसून का राज खुल गया है और वो दुश्मन की कैद में है, जिस पर अलाउद्दीन और हलीमा खातून फौरन सुल्तान की मदद के लिए रवाना होते हैं। चिनारली की गलियों में एक खौफनाक लड़ाई के दौरान ओरान का सामना नकाबपोश जिगित से होता है। ओरान मर्दाना वार उसका मुकाबला करता है और उसे पिछाड़ भी देता है, लेकिन जैसे ही वो इसका नकाब हटाने लगता है, दमीर खां और शाहीन शाह उसे दूटे से तिरों और तलवारों का निशाना बनाते हैं। यगित दमीर खां और शाहीन शाह की तलवारें एक साथ ओरान के जिस्म के पार हो जाती हैं। सुल्तान ओरहान जब वहां पहुंचते हैं तो अपने सबसे वफादार साथी को खून में लिपट देखकर तड़प उठते हैं। आखिरी लम्हात में चारकोताई ओरान का सर अपनी गोद में रखता है और जार वो किताब होता है। ओरान निहायत सब्र और इस्तिकामत के साथ अपने गुनाहों की मुआफी मांगता है और सुल्तान से ईद लेता है कि वो इस निजाम को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। उसे अपनी आंखों के सामने अपने पुराने सरदार उस्मान गाजी नजर आते हैं जो इसे लेने आए होते हैं। कलमा शहादत पढ़ते ही ओरान की रूह इस दुनिया पानी से परवाज कर जाती है। सुल्तान ओरहान अपने इस अजीम जानबाज की आंखें बंद करते हुए दुश्मनों को ललकारते हैं और ऐद करते हैं कि जब तक मैं शाहीन शाह और गदारों के दिल नहीं चीर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस तरह उस्मान गाजी के दूर से चला आने वाला एक अदीम और वफादार किरदार अपनी शहादत के साथ तारीख में अमर हो जाता है। क्या सुल्तान ओरहान अपने सबसे करीबी साथी ओरान की शहादत का बदला लेने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया।